सतगुरु महाराज की जय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोगों ने स्तुति विनती के उपरांत रामचरितमानस से पाठ श्रवण किया है, जिसमें कर्म फल के बारे में सुन रहे थे कि राम जी गए हैं जंगल पिता की आज्ञा से, तो पत्तों के बिछावन पर सोए हुए देख करके गोनिसात को बहुत दुख होता है। तो लक्ष्मण जी समझाते हैं कि काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। कि हे भाई, कोई किसी को सुख अथवा दुख नहीं देता, अपने ही कर्मों का फल वह कारण या निमित्त बन करके, प्रारब्ध बन करके हमारे जीवन में आता है। कर्महीन को न मिले भली वस्तु का भोग, दाख पके मुख होत है पाक काक को रोग। निषिद्ध कर्म करने वाले को अच्छाई का लाभ नहीं मिलता है। जैसे अंगूर के सीजन में कश्मीर में रहने वाले कौवे के मुंह में खास तरह का घाव हो जाता है, तो खोटा कर्म किया था, इसीलिए अंगूर के देश में जन्म होने से भी उसको लाभ नहीं मिल पाता है। कर्म अच्छा हो तो दूर दराज स्टेट में भी कुछ कीमत चुका के लोग खा लेते हैं। तो मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तो कर्म कैसे करेंगे? एक जगह रामायण में लिखा है कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। कहते हैं भरत, जो सब भगवान के हाथ में है, सुनो भरत भावी प्रबल, हानि लाभ जीवन मरण सब परमात्मा के हाथ में है। होई है सोई जो राम रचि राखा, आ को कहीं तर्क बढ़ा वहीं शाखा। वही होगा जो भगवान ने लिख के रख दिया है, और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिर कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा। भगवान ने क्या रच के रखा है? यही रच के रखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यही रच के रख दिया है, जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल मिलेगा। हमारे जीवन में कुछ भी अच्छाई है, अभी यहाँ पर देखिए, किसी का रूप, किसी का गुण, किसी की विद्या, किसी की बुद्धि, किसी का स्वास्थ्य, किसी से मेल नहीं खाता है। कोई चीज़ में बढ़ा हुआ है तो कोई चीज़ कमी भी है उसके जीवन में। तो जो भी अच्छाई है हम लोगों के जीवन में, तो जरूर हम लोगों ने कुछ अच्छा कर्म हम लोगों से हुआ है या हुआ था पहले। इस जन्म में भी होता है, तो इसी जन्म में कई बार मिल जाता है, या कुछ अच्छे कर्म हुए होते हैं, अचानक भाग्य बन करके आ जाता है। लेकिन कर्म की प्रधानता है पुरुषार्थ करने से। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जो भी अच्छाई है तो भी अपने कर्मों का फल है, जो हमारे जीवन में कमियां हैं वो भी अपने कर्मों का फल है। तो एक कर्म करते हैं तो दूसरे कर्म से हम लोग बन जाते हैं। कर्म का जाल ऐसा है, जैसे अभी हम लोग सत्संग सुन रहे हैं,
तो ऐसे देखने में क्या लगता है कि नॉर्मली एगो फायदा हो रहा है कि बाबा अच्छी बात सुना रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन इसमें दूसरा एक और फायदा है जो नहीं पता चल रहा है। और दूसरा फायदा क्या है कि जितना देर हम लोग प्रवचन सुन रहे हैं उतनी देर बुरे कर्मों से बचे हुए हैं। अगर यहाँ सत्संग का कार्यक्रम इस टाइम नहीं हो रहा था या कल हम लोग अपने अपने घरों में थे तो क्या क्या हो रहा था कर्म विचारिए। कम से कम इस तरह शांति से बैठ करके नहीं और परमार्थ वाला कार्य नहीं हो रहा। अपने अपने घरों में है तो कोई बातचीत में निंदा चुगली हो जाता है, झूठ फरेब हो जाता है, कोई इधर उधर का गप सप हो गया, कोई मोबाइल देख के टाइम करता है। तो दो फायदे हैं ना, एक कर्म करते हैं तो दूसरे से बंध जाते हैं आप। जैसे कि अच्छा कर्म करेंगे तो बुरा से छूट गए आप, ये तो डबल फायदा है। और जिस टाइम आप गलत कर्म कर रहे होते हैं तो उस समय अच्छाई से चूक रहे होते हैं, ये भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि एक साथ हसब ठठाई या फुलावा गाला, एक साथ दोनों काम होगा जी कि मुस्कुराएगा भी और गाली नहीं ना होगा। तो क्रोध और मुस्कुराना एक साथ नहीं हो सकता है, या तो क्रोध कर लीजिए या फिर मुस्कुराइए। तो कर्म से हम लोग इस तरह बंध जाते हैं। तो